कुल्दरा गांव जहां आज भी आती है उन औरतों की आवाज़। नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ एक अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनने के बाद आप सबकी भी रूह कांपने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हाथ थाम लीजिए अपने दोस्त का और मैं स्टार्ट करता हूँ। कुल्दरा राजस्थान का एक अनसुना अनकहा दास्तां वाला गांव जहां आज भी रहती है एक रूहानी शक्ति जो लेना चाहती है पूरे मनुष्यों की जान। अगर कोई गलती से भी कुल्दरा गांव में पहुंच जाता है तो उसके बच के आना नामुमकिन जैसा हो जाता है। यही देखने के लिए एक रोज़ मैं और मेरे दो दोस्त हम तीनों निकल गए। पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी थी। पर शाम तो एक छोटी चीज़ होती है, जो रात में होने वाला था वो कुछ अनोखी चीज़ थी। हमने कभी नहीं सोचा था, ना हमने कभी चाहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। पर वही है ना, ऊपर वाले की लाठी के अलावा क्या ही चलेगा हमारा। तो फिर जो हुआ, हम वहाँ पहुँचे। हम 7:30 बजे पहुँचे थे और 7:30 बजे हमने वहाँ एंटर किया। एंटर करते समय हमें दिक्कत नहीं हुई, पर एंटर के बाद जो हुआ हमारे साथ वो दहला देने वाला था। हम तीनों, मैं मेरे दो दोस्त, तीनों ने अंदर घुसना चाहा। लोगों ने वहाँ साफ साफ मना किया हुआ था कि रात के टाइम वहाँ नहीं जाना है। हमने कहा रात के टाइम ही तो जाएंगे, क्योंकि हम अपने लिए एक स्टोरी भी लेके आनी थी और देख के आना था आखिर कुल्दरा गांव में ऐसा क्या है। कुल्दरा गांव हम घुस तो गए, पर हमें ये नहीं पता कि हम निकल नहीं पाएंगे और मुझे अपने दोनों दोस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। उनकी लाश आज भी उस कुल्दरा गांव में है जो कि राजस्थान में स्थापित है। जी हाँ, मैं बचकर आया हूँ तो मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए। जैसे ही हमने उस गांव में एंट्री करी, वो गांव थोड़ा अजीब व गरीब था। उसके गेट पेट सब टूटे पड़े थे, लेकिन उस गांव में कुछ अजीब सी ही एक स्मेल थी जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि कुल्दरा गांव का वो गांव राजस्थान में स्थापित है और वो मांगता है लोगों की जान, जिसके कारण मेरे दोनों दोस्त वहाँ पर मर गए। तो दोस्तों, जैसे ही हम उस गांव में घुसे, हमने देखा कि एक अजीब व गरीब टाइप की स्मेल आ रही है, जिसको सूंघते सूंघते हम और आगे बढ़े। पर हमें क्या पता था वो आगे बढ़ना इतना ज़्यादा रहस्यमय हो जाएगा कि हम लोग कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे। उस गांव की वो स्मेल अपनी तरफ अट्रैक्ट तो हमें कर रही थी, पर हमें पता था कि हमें रिकॉर्ड भी करना है। हम अंदर जाने लगे। अंदर जाते 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 हम उस गांव में कुछ इस प्रकार खो गए कि हम खुद नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। हमारे तीनों के फ़ोन काम करना बंद कर चुके थे, किसी का फ़ोन नहीं चल रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है, तू अपना फ़ोन चेक कर, क्या तेरा फ़ोन चल रहा है। उसने जब अपने फ़ोन में ध्यान दिया तो उसका फ़ोन भी साथ छोड़ चुका था। ऊपर से उस साले ने इतना गेम खेला था कि उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी। पर हमारा तीसरा दोस्त, वो ना फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करता था, उसका फ़ोन 95% चार्ज था। हमने कहा चलो कोई नहीं, इसकी फ्लैश से हम निकल जाएंगे। लेकिन आधे घंटे उस जगह पर घूमने के बाद हमें लगने लगा कि नहीं यार, अब तो हम नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही रहस्यमय गांव है जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है और अपनी ओर बढ़ाता ले जाता है। फिर जो हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा धला देने वाला था। जैसे ही मैंने और मेरे दोनों दोस्तों ने देखा कि वहाँ एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में पानी भी है, हमने कहा कि क्यों ना इसमें से पानी निकाल लिया जाए। मेरा दोस्त कहता है अबे ये बकचोदी करने नहीं आए हम यहाँ पर, पानी की बोतल बैग में रखी, चुपचाप यहाँ से निकल ले। मैंने कहा ठीक है, तो अपने फ़ोन का कैंपस निकाल। कंपास जैसे ही हम लोगों ने खोला, हम उसमें देखते हैं तो वो तो ब्लिंक कर रहा है, इधर 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 घूम रहा है। लेकिन हमने कहा कोई नहीं, हमें वक्त बताएगा कि कैसे हमें यहाँ से निकलना है। हमने कहा क्यों ना हम चांद की ओर देखें, जिधर की तरफ से निकल रहा है उधर की तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। पर हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हमने जैसे ही अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाया तो चांद बिल्कुल हमारी सिर पर था। हम तीनों कंफ्यूज हो गए कि साला निकला किधर से और जाएगा किधर। अब बिल्कुल ऊपर था तो हम ये भी नहीं कह सकते इधर से आया उधर से आया, लेकिन वो ऊपर चांद हमारे लिए ऊपर था, ये हमें नहीं पता थी। 1 घंटा गुजर गया लेकिन वो साला सिर से चू से मुंह नहीं हुआ। हमने कहा समय तो बीत रहा है, पर ये चांद इधर से उधर जा क्यों नहीं रहा है। हम इसी आस में थे कि किधर तो चले ये, उसी ओर से हम निकल लेंगे। पर वही ना, कुंदरा का वो गांव,
फिर मैंने कुछ अजीबोगरीब महसूस किया, एक रूहानी शक्ति मेरे पीछे से निकली। मैं गर्दन घुमाकर देखता हूं तो एक साथ हवा में उड़ता हुआ चांट आता हूं, मेरे गाल पर लगता है और मैं कुएं में जाके गिर जाता हूं। कुएं में एक पल तो मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे पैरों को खींचना चाहा, पर वहां सीढ़ियां थी, उनसे मैं चढ़ने लगा और मैं बहुत जल्दी से बाहर निकल के आ गया। मेरे दोस्त कहते हैं, अबे तुझे यही काम बच्चा है कि तू ट्यूबवेल में इस कुएं में डुबकी मार के नहा रहा है रात में, यहाँ से चुप्पी निकल जा तो ही अच्छा है। मैंने कहा चलो ठीक है, चुप्पी निकल जाएंगे, मैं तो यार गिरा हूँ, किसी ने मुझे गिरा है। उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया और कहने लगे, चल बे चूतिया ऐसे निकल। मेरे साथ वो बदतमीजी होते हुए मैं नाराज़ हो गया उनसे। फिर वो कहने लगे, चल ठीक है भाई, कोई नहीं, सारे एक गल निकलेंगे। फिर हम चलने लगे। हम चले जा रहे थे। मेरा एक दोस्त कहता है, बे यार मेरा तो फ़ोन ही डेड होने वाला है। मैंने कहा होने दे, वैसे भी किसी काम का नहीं है। तुरंत ही मेरे पास एक टुन बोलता है मेरा फ़ोन और एक मैसेज आता है। मैंने कहा अरे मैसेज आ गया। देखा तो फ़ोन में नेटवर्क आ चुके थे हल्के हल्के। मैंने तुरंत कॉल मिलाई 100 नंबर पर 100 नंबर पर क्या ही कॉल मिलाता मैं, जब तक मेरा फ़ोन वापस से नेटवर्क इशू में जा चुका था, जिसके कारण कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई। और फिर मैंने देखा कि इस गांव में कुछ तो अजीब है। वो चेक करने के लिए मैंने अपने कान जब एक दीवार की तरफ लगाए तो भाई उसमें एक अजीब व गरीब तरीका की चीखों की आवाज़ थी, जो मेरी रूह को आज भी सहमा रही है, दहला रही है। और मैं ना चाहकर भी आप लोगों को ये बात नहीं बता पाऊंगा कि कैसा मैंने उस पल महसूस किया था। मेरे दोस्तों ने ये आवाज़ सुनी और वो भी अतरज में रह गए। हम सारे घोड़े की तरह भागने लगे, गधे की तरह भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। थोड़ी आगे ही भागे थे कि मेरा एक दोस्त गायब। अब हम दो दोस्त मिलकर चूतिए की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं दिख रहा है। चारों दिशाओं में देख लिया है पर वो साला नहीं दिख रहा है। हमारी रूसी कांप गई। 1 घंटा और बीत गया, 2:30 बज चुका था, रात का 2:30। हमारी उस समय ऐसे लग रही थी कि आज भगवान बस तू बाहर निकाल दे। पर वही है ना, मेरा एक दोस्त मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था। मैं इकलौता था जो भगवान से विनती कर रहा था, और शायद तभी भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे ही हनुमान चालीसा आती थी। फिर जो हमारे साथ हुआ, हमने कहा चल यार कोई नहीं, हम निकलते हैं पहले, फिर पुलिस बुला के लाएंगे। हम निकलने लगे, लेकिन थोड़ी आगे बढ़े कि देखा मेरा दूसरा दोस्त भी गायब। अब मुझे हनुमान चालीसा आती, मैंने हनुमान चालीसा गानी शुरू कर दिया और मैं गाता गया गाता गया गाता गया, और मैं वहाँ से कैसे भी कर करूँ के निकल गया। शायद हनुमान जी की कृपा थी जो मैं बच गया। पुलिस को ले गया, पुलिस ने पूरे में ढूंढा, कुछ नहीं मिला और मुझे फ़ाइन भी देना पड़ा क्योंकि वहाँ जाना मना था और मैं वहाँ गया। आई होप ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो यही था उस कुल्लारियोड़ी गांव का रहस्य। अब तो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वो था ही इतना डरावना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। लव यू ऑल गाइस, कीप सेफ, कीप डिस्टेंस।